शीतल खुली विचारों वाली मॉडल लड़की थी। वो हमेशा अपने मन की चलाती थी और किसी की कुछ नहीं सुनती थी। फिर कुछ समय बाद शीतल के माता पिता उसके शादी गांव में रहने वाले रोहन नाम के लड़के से तय कर देते हैं। रोहन गांव में जरूर रहता था, लेकिन उसके पास खानदानी जमीन बहुत थी और खेती बाड़ी से अच्छी खासी कमाई भी होती थी। फिर सारी तैयारियां हो जाने के बाद रोहन और शीतल की शादी हो जाती है। शीतल रोहन के साथ मिलकर हनीमून का प्लान बनाती है। मम्मी जी, मैंने फैसला किया है कि आप भी हमारे साथ हनीमून पर चलेंगी। अरे बहू, ये तो कैसी बात कर रही है? तुम दोनों के हनीमून में मेरा क्या काम? मम्मी जी, ये सब पुरानी बातें छोड़िए ना। मैं तो आप दोनों के साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। मैं कुछ नहीं जानती, आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। फिर आखिरकार शीतल के सामने सुषमा हार मान लेती है। हनीमून में जाने के बाद शीतल जरूरत से ज्यादा रोमांटिक हो जाती है। ये देखकर रोहन को बड़ा ताज्जुब होता है, क्योंकि बचपन से ही वो एक सीधा साधा लड़का था। फिर एक दिन शीतल बर्फ से लदी पहाड़ी के सामने खड़ी होकर रोहन के साथ फोटो खिंचा रही थी। वाह, कितना रोमांटिक माहौल है यहाँ का। मन तो करता है कि मैं तुम्हें किस करते हुए फोटो खिंचवाऊं। अरे नहीं, माँ ही पास में है, ये सब ठीक नहीं लगता। दूसरी तरफ शीतल की बातें सुनकर सुषमा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी शीतल सुषमा का हाथ पकड़ लेती है। अरे मम्मी जी, आप कहाँ जा रही हो? हमारे साथ आप भी फोटो खिंचवाइए ना। अरे नहीं, मुझे छोड़ दे बहू, मुझे ना ये सब पसंद नहीं है। मुझे यहाँ से जाने दे, मैं तुम दोनों के बीच में दखल नहीं देना चाहती। फिर किसी तरह सुषमा अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ रोहन भी शीतल की हरकतों से बहुत परेशान था। शीतल, तुमने माँ को लाकर ठीक नहीं किया। वो बेचारी हमेशा अनकंफर्टेबल महसूस करती है। अरे मैं तो सोच रही थी कि मम्मी जी भी हमारे साथ एंजॉय करेंगे, लेकिन तुम दोनों माँ बेटी ना बहुत ही बोरिंग हो। चलो ठीक है, वापस अपने गांव में चलते हैं। ये सुनकर रोहन मन ही मन बहुत खुश होता है। फिर अगले ही दिन वह तीनों अपने गांव लौट जाते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने थिएटर में एक भी मूवी नहीं देखी। चलो ना रोहन, आज किसी थिएटर में मूवी देखने चलते हैं। हाँ ठीक है, हमारे गांव के पास एक बढ़िया थिएटर है। शाम को मेरी काम खत्म होते ही मैं तुम्हें मूवी दिखाने ले जाऊंगा। फिर शाम होते ही रोहन शीतल को मूवी दिखाने गांव के पास वाले थिएटर में ले जाता है। अरे ये कैसा थिएटर है? इससे अच्छे थिएटर तो हमारे शहर में है। देखो शीतल, इस गांव के पास यही एकलौता थिएटर है। अगर तुम्हें मूवी देखना है तो ठीक है, वरना वापस घर चलते हैं। नहीं, वापस नहीं जाना चाहती मैं। चलो अंदर जाकर मूवी देखते हैं। थोड़ी ही देर में मूवी शुरू हो जाती है। शीतल रोहन का हाथ पकड़कर उसे एक टक देखने लगती है। अरे शीतल, तुम मुझे क्यों देख रही हो? तुम फिल्म देखने आई हो ना? सामने पर्दे की तरफ देखो। क्या बताओ रोहन, आज तुम ना बहुत हॉट लग रहे हो। मन कर रहा है तुम्हें ढेर सारी किस करूं। अरे देखो शीतल, यहाँ ये सब ठीक नहीं है। घर जाकर तुम अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेना बस। अरे ये क्या बात हुई? तुम मेरे पति हो, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ तुम्हें किस करूँगी। मुझे किसी बात का डर नहीं है। और वैसे भी तुम ना लड़की की तरह घबराती हो, तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं पति और तुम पत्नी हो। दोनों की बड़बड़ सुनकर आसपास बैठे लोगों को बड़ी तकलीफ होने लगती है। तभी एक लड़की चिढ़कर शीतल को डांटते हुए कहती है, अरे वो कामदेव की बेटी, अगर तुझे अपने पति के साथ रोमांस करने की इतनी इच्छा हो रही है तो घर क्यों नहीं चली जाती? यहाँ बैठकर हम सबका दिमाग क्यों खराब कर रही है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा।
इन दोनों की बड़बड़ की वजह से मैं मूवी एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। अरे कोई इन दोनों को थिएटर से बाहर निकालो प्लीज। देखो तुम्हारी वजह से सब लोग नाराज हो गई। चलो चलते हैं यहाँ से। अरे ये तुम्हारे गांव का सड़क, थिएटर और यहाँ के गवार लोग, ये भला क्या जाने रोमांस क्या होता है। मुझे भी इन लोगों के बीच बैठने की कोई इच्छा नहीं है। चलो चलते यहाँ से। उसके बाद वो दोनों थिएटर छोड़कर अपने घर लौट जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद, रोहन आज ना रोज डे है, तुम मेरे लिए ढेर सारे गुलाब की फूल लेकर आना और हमारे कमरे को गुलाब की फूल से सजा देना। शीतल, अब ये रोज डे क्या होता है? इसे आज ही आना था क्या? मुझे बहुत काम है। रोज डे के दिन प्यार करने वाले एक दूसरे को गुलाब का फूल देते हैं। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें मेरे लिए गुलाब के फूल लाने ही पड़ेंगे। ये सब तो ठीक है शीतल, लेकिन हमारे गांव में गुलाब का एक भी पेड़ नहीं है। गुलाब लेने बड़ी सड़क के पास भले बाजार में जाना पड़ेगा। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? जाओ जाकर ले आओ ना। देखो शीतल, थोड़ी ही देर में सारी मजदूर खेत में पहुंच जाएंगे। वहां जाकर उन्हें काम समझाना है और भी बहुत सारा काम पड़े हैं, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो प्लीज। हे भगवान, जब से तुम्हारे साथ मेरी शादी हुई है तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह नर्क बन गई है। नर्क। मैं इतनी रोमांटिक हूँ और तुम एकदम बोरिंग इंसान। अरे पत्नी को कुछ करने के लिए लोग ना जाने कितने पापड़ बेलते हैं, लेकिन तुम तो बस हमेशा अपने काम के बारे में सोचते रहते हो। देखो शीतल, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। बस फर्क इतना है कि मैं तुम्हारी तरह खुलकर अपना प्यार जता नहीं पाता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुरा हूँ। रहने दो, तुम्हारी बातों में मैं नहीं आने वाली। मुझे अपना भविष्य साफ साफ दिखाई दे रहा है। मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद होने वाली है। अरे क्या हुआ बहू, तू इस तरह रो क्यों रही है? इस नालायक ने तुझे कुछ कहा क्या? शीतल रोते हुए अपनी सास को सारी बात बताती है। हे भगवान, ये तो बड़ी अजीब मुसीबत है। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। एक काम कर बेटा, तू बहू को शहर ले जा। बहू शहर में पली बढ़ी है ना, वहाँ इसे की तरह लोग रहते हैं, ये वही खुश रहेगी। हाँ, मैं शहर जाकर ही रहना चाहती हूँ, वरना इस गांव में तो मेरा दम घुट जाएगा और किसी दिन मैं पंखे पर लटक जाऊंगी। नहीं शीतल, ऐसी बात नहीं करते, हम कल ही शहर चले जाएंगे। फिर अगले ही दिन सारी तैयारियां करके रोहन अपनी पत्नी शीतल को शहर ले जाता है। शहर जाकर शीतल राहत की सांस लेती है। अरे वाह, अब लग रहा है कि मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हुई है। यहाँ मैं अपने पति के साथ जैसा चाहे वैसा रोमांस कर सकती हूँ, कोई आपत्ति उठाने वाला नहीं है। दूसरी तरफ उन दोनों को शहर भेज सुषमा भी सुकून से अपनी जिंदगी जीने लगती है।